जय श्री राधे राधे। आज हम हिंदू पंचांग के अनुसार साल का 8वां महीना कार्तिक का महीना होता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा कहलाती है, जिसे देव दीपावली और गुरु पर्व के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन मणिकर्णिका स्नान भी किया जाता है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में बात करेंगे कार्तिक मास की शुभ पूर्णिमा तिथि के बारे में। कार्तिक मास की पूर्णिमा कब है? 14 नवंबर या 15 नवंबर को। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है? अगर आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं तो पूर्णिमा का व्रत आपको कब करना है? पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का बहुत महत्व होता है, तो पूर्णिमा का स्नान दान हमें कब करना है? दीप दान कब और कहाँ करें? लाखों भक्त हैं जो कि कार्तिक मास का व्रत धारण करते हैं। कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन हमें कब करना है? पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की विधि विधान से पूजा की जाती है, तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? और कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई जाती है, तो देव दीपावली में दीपदान का शुभ मुहूर्त क्या है? लक्ष्मी जी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? और चंद्र उदय का शुभ मुहूर्त क्या है? तो आपको कार्तिक मास की पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करके डिंपल गर्ग 111 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि उससे आपको सारी वीडियो की मिलती रहेगी। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि बहुत ही खास होती है। पुराणों में इस दिन स्नान दान व्रत की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाली बताया गया है, और इस तिथि का वैष्णव भक्तों के लिए बहुत महत्व होता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। विष्णु भक्तों के लिए यह दिन खास है, क्योंकि भगवान श्री विष्णु का पहला अवतार इसी दिन हुआ था। प्रथम अवतार में भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी मछली के रूप में थे। वेदों की रक्षा प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों, अनाजों और राजा सत्यव्रत की रक्षा करनी थी। भगवान अपने भक्तों के लिए ये दिन खास इसलिए है क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ की त्रिपुरासुर महाभयानक असुर का संहार किया था, इसलिए त्रिपुरारी के रूप में उन्हें पूजा जाता है, जो सिद्धि अवतार के रूप में प्रसिद्ध हुए। भगवान विष्णु शिव को त्रिपुरारी नाम दिया गया, जो शिव जी के अनेक नामों में से एक नाम है, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन को प्रकाश उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हिंदू संप्रदाय के सिख संप्रदाय के लोग गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, तो इसलिए वे भी सुबह स्नान करके गुरुद्वारे में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की शपथ लेते हैं, जैसे इसे गुरु पर्व भी कहा जाता है। इस तरह से ये एक दिन एक नहीं बहुत सारी वजह से खास है। कहा जाता है कि अगर आप आज के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं या किसी पवित्र जलाशय में या सरोवर में स्नान करते हैं, तो उसका महत्व आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है, लेकिन यह सबके लिए संभव नहीं हो पाता। ऐसे में अपने घर में गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं, और अगर आपने पूरे कार्तिक मास में कार्तिक स्नान नहीं किया तो ऐसे में कार्तिक का पूर्णिमा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान अवश्य करना चाहिए, और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा पर स्नान करते हैं तो आपको कार्तिक मास का फल मिल जाता है। पूरे महीने में अगर आपने कार्तिक स्नान नहीं किया तो पूर्णिमा पर आपको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जरूर स्नान करना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि कार्तिक मास में प्रत्येक दिन किसी नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो कम से कम किसी पवित्र दिन पर, जैसे पूरे महीने में 3 दिन अवश्य ही किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य ही करना चाहिए। अगर यह भी नहीं हो पाता तो अमावस्या पर, पूर्णिमा पर या फिर यम द्वितीया पर
इन दिनों में किसी एक दिन आप चाहे तो पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं हो पा रहा तो कार्तिक पूर्णिमा पर यदि आप चाहे तो गंगा जी में जाकर स्नान करें। ऐसा भी नहीं संभव है तो ऐसे में भी आप अपने घर में गंगा जल डालकर स्नान कीजिए। जितना हो पाता है उतना ही आप करें। कार्तिक पूर्णिमा पर अगर आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, विष्णु की पत्नी की आराधना करते हैं, तो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं घर बुलाकर और उन्हें जरूरत की सामग्रियों का दान करते हैं, तो इससे आपको कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। पूरे महीने में अगर आप स्नान नहीं कर पाते, दान नहीं दे पाते या फिर दीप दान नहीं कर पाते, तो यह एक दिन इस दिन आपको अधिक से अधिक दीप दान करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही करना चाहिए। अब बात करें कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, तो देखिए 15 नवंबर 2024 को प्रातःकाल 6:19 से कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है। और तिथि कब समाप्त हो रही है? 16 नवंबर को सुबह 2:58 पर सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 15 नवंबर 2024 को कार्तिक मास की पूर्णिमा मनाई जाएगी। एक ही दिन की पूर्णिमा है, तो ऐसे में आप स्नान दान व्रत जो भी करना चाहते हैं 15 नवंबर को ही किया जाएगा। जो भक्त पूरे कार्तिक मास में कोई नियम लेते हैं या व्रत धारण करते हैं, तो व्रत का उद्यापन, नियम का उद्यापन 15 नवंबर को ही किया जाएगा। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है, तो स्नान और दान का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। 15 नवंबर को सुबह 4:58 पर से शुरू होकर 5:51 तक इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं। सुबह की जो पूजा होती है इस समय में आप संपन्न कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है और भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं या किसी ब्राह्मण को बुलाकर कथा करवाते हैं। तो ऐसे में शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:44 से सुबह 10:45 तक। सुबह के समय आप विधि विधान से भगवान का, सत्यनारायण जी का पूजन कर सकते हैं। अगर आप सुबह के समय किसी कारणवश व्यस्त हैं और सत्यनारायण भगवान का पूजन नहीं कर पाते, तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं और दोपहर के बाद जैसे कि 4 बजे के बाद शाम के समय आप पूजा कथा इत्यादि करवा सकते हैं। या फिर ब्राह्मण से अगर आप करवा रहे हैं तो ब्राह्मणों के स्वयं शुभ मुहूर्त पर ही आते हैं और वह भी अपने मुहूर्त के अनुसार ही पूजा करते हैं। आप चाहे तो सुबह कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं पूजा। अन्यथा सत्यनारायण भगवान जी की कथा हमारे चैनल पर अपलोड होती है, आप वहां से भी सुन सकते हैं जैसा कि आपके पास समय उपलब्ध हो। देव दीपावली पूर्णिमा तिथि के दिन मनाई जाती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन जैसे कि दीपावली के पर हम दीप दान करते हैं, वैसे ही पूरे घर में और घर के मुख्य द्वार पर या किसी मंदिर में या किसी वृक्ष के आसपास दीप दान किया जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन जैसे बिल्कुल दीपावली की तरह ही मनाई जाती है, तो देव दीपावली पूजा और दीपदान का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:10 से रात्रि 7:47 तक। आप इस समय में विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं और दीपदान इत्यादि इस समय में कर सकते हैं। अब देखिए, देव दीपावली जैसा कि मैंने कहा, आपको दीपावली की तरह ही देव दीपावली यानी कि पूर्णिमा मनाई जाती है। तो माता लक्ष्मी की निशिता काल में देव दीपावली की दिन पूजा करते हैं, तो निशित कालीन लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है रात्रि 11:39 से रात्रि 12:33 तक। 15 नवंबर की रात्रि को आपको 11:39 से
लेकर 12:33 तक आप माता लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, जप तप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। जो भी आप दीपावली पर कार्य करना चाह रहे थे और नहीं कर पाए तो आप इस समय में कर सकते हैं। और धन वर्षा पोटली जिन्होंने नहीं बनाई है, धन वर्षा पोटली का भी निर्माण कर सकते हैं। विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा आराधना भी कर सकते हैं और अपने घर में वो उस पोटली को स्थापित कर सकते हैं। यह भी एक विशेष दिन है जिस दिन आप अपने घर में पोटली की स्थापना करते हैं। और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं, पूर्णिमा का व्रत चंद्रमा के दर्शन के बाद ही करते हैं। चंद्रमा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 4:05 पर। इस समय पर आप चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें दूध से अर्घ्य देकर उनकी पूजा आराधना करके अपने मन की कामना कर सकते हैं। आप व्रत करते हैं तब भी आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। और जो भक्त व्रत नहीं करते वह भी शाम के समय स्नान इत्यादि करके अगर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो उनकी मनचाही कामना पूरी होती है। यह कार्य आप चाहे तो प्रत्येक पूर्णिमा पर कर सकते हैं, चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातः काल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। फिर भगवान सूर्य देव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से श्री लक्ष्मी जी और नारायण जी की आराधना कीजिए। आज के दिन अगर आप लक्ष्मी नारायण जी की आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या माता लक्ष्मी के किसी मंत्र का जप करते हैं तो इसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। बड़ा शीघ्र ही आपको इसका फल प्राप्त होता है, क्योंकि पूर्णिमा शब्द का मतलब ही होता है मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। इसलिए आज हम जो भी कामना करते हैं, जो भी संकल्प करते हैं, विष्णु जी और लक्ष्मी जी की जो पूजा करते हैं, निश्चित ही हमारी कामनाएं पूर्ण होती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के कई नाम हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इसलिए इस दिन शिव जी और माता पार्वती की उपासना करना शुभ माना जाता है। और देश के कई राज्यों में कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा, दीपावली, गंगा स्नान और गुरु नानक जयंती के नाम से भी जाना जाता है। तो क्षेत्र विशेष के आधार पर इस दिन का महत्व बहुत अधिक है। जो भी नियम आपके परिवार में है, परंपरा है, उसके अनुसार आप चाहे तो पूर्णिमा का पालन कर सकते हैं। जो भक्त किसी कारण से देवउठान एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं कर पाए, उन्हें इस तुलसी विवाह भी कर सकते हैं। और कार्तिक मास का उद्यापन भी इसी दिन करना चाहिए। अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए और दान दक्षिणा देने के बाद अपने घर पर किसी वैष्णव को, किसी ब्राह्मण को आमंत्रित कर आप उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन करवाएं और यथासंभव दान दक्षिणा जरूर दें। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों को पंचबीखम या भीष्म पंचक व्रत के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी मैंने वीडियो डाली है, आप देखिएगा। और देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक मनाया जाता है। जिन्होंने पंचबीखु व्रत रखे हैं उनका उस समापन और उद्यापन भी आपको पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा से अगले दिन पारण करा जाता है। और उसकी वीडियो मैंने चैनल पर डाली है, तो आप जरूर देखिएगा। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप डिम्पल गर्ल 111 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। प्लीज प्लीज प्लीज। जय श्री राधे राधे।